पार्ट 5 में हम देखते हैं वी और मेरीन अब साथ में काम कर रहे हैं। बिग नोई से भी उनकी बात हो गई है। कैनन भी अब जान चुका है कि शायद वी ने बिग नोई को ढूंढ लिया है। अब वी और मेरीन साथ में काम कर रहे थे। मेरीन बस वी को देखे जा रही थी कि वो कितना हैंडसम है, कितना कूल है। तभी वी उसे डांटता है कि तुम क्या कर रही हो, तुमने ये सारी बातें सुनी जो मैं कह रहा था। मेरीन कहती है कि हाँ सुन लिया। अब वी मेरीन के बिल्कुल पास चला जाता है, उसके पास आने लगता है। मेरीन ब्लश करने लगती है, थोड़ी सी दूर जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं ब्लश कर रही हूँ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही पास हो। मुझे आदत नहीं है तुम्हारे साथ काम करने की। वी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम ब्लश क्यों कर रही हो। मेरीन कहती है क्या तुम मेरे चेहरे को देख के बता नहीं सकते हो। वी तो वैसे ही मेरीन के चेहरे को नहीं देख सकता, वो किसी के भी चेहरे को नहीं देख सकता। ये बात अभी मेरीन को नहीं पता है। अब वी मेरीन के चेहरे को टच करता है, दोनों गालों पर हाथ रखता है और कहता है सच में तुम्हारे गाल तो बिल्कुल जल रहे हैं। मेरीन बहुत ही ज्यादा साई फील करती है और बहाना बनाते हुए बाहर चली जाती है। वी हंसने लगता है। हम कैनन को देखते हैं। कैनन अपनी मॉम से बात करता है, पूछता है कि क्या बिग नोई सच में एग्जिस्ट करती है। क्या आपने इन्वेस्टमेंट की बात सुनी है जब उन्होंने ग्रैंडपा के साथ बात की थी। कैनन की मॉम कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग नोई नाम का कोई भी इंसान नहीं है, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। कैनन अभी भी कंफ्यूज था। वो अपने प्रोग्रामर से बात करता है और बिग नोई के बारे में हर चीज ढूंढने को कहता है। जो कंपनी के प्रोग्रामर थे, जो कोडर थे, वे भी कैनन की ज्यादा बात मानते थे। वे वी की नहीं सुनते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कैनन ही कंपनी का नया सीईओ होगा। उन्हें वी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब शाम हो चुकी थी। वी और मेरीन अभी भी काम कर रहे थे, मीटिंग की पूरी तैयारी में लगे थे। काम करते करते मेरीन वहीं पे सो जाती है। अब वी उसके पास जाता है, उसके बालों को टच करते हुए सोचता है काश मैं तुम्हें स्माइल करते देख पाता, तुम्हारे चेहरे को देख पाता तो कितना अच्छा होता। वी ये कहते हुए दूर चला जाता है, सैड हो जाता है। हम मेरीन को देखते हैं जो जाग जाती है। उसने भी ये बातें सुन ली थी। वो मन में सोचती है मैं तो हमेशा ही हंसती हूँ, हमेशा ही स्माइल करती हूँ, तो वी ऐसा क्यों कह रहा था। अब 2 दिन लगभग हो चुके थे। मीटिंग का दिन आ चुका था। मेरीन बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, सारे रजिस्टर हाथ में लेकर बाहर जा रही थी। तभी कैनन बीच में आ जाता है। वो उसे बातों में घुमाकर कई क्वेश्चन करता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। मेरीन कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बेचारी के मुंह से निकल ही जाता है कि वो मीटिंग में जा रही है वी के साथ, बिग नोई। तभी उसे ध्यान आता है कि कैनन तो उसे फंसा रहा है, वो सारी बातें जानने की कोशिश कर रहा है। वो रुक जाती है और उसके हाथ में पेस्ट्री था। कैनन पूछता है क्या ये तुमने बनाया। मेरीन कहती है कि हाँ। ये बातें कर ही रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वी ये सब देख रहा था। वो बहुत ही जेलस था। वो मेरीन के पास आता है, उसे डांटते हुए कहता है जाओ कार में बैठो। कैनन कहता है क्या तुम्हें अपनी सेक्रेटरी का, असिस्टेंट का खोने का डर है या कंपनी का। वी कहता है दोनों का, क्योंकि मैं दोनों को ही अपने साथ रखना चाहता हूँ। कैनन मेरीन की बहुत तारीफ करता है। यहाँ कैनन और वी दोनों ही मेरीन के प्यार में थे। बेचारी मेरीन दोनों के बीच फंस चुकी थी। अब मेरीन कार में थी, वो बहुत ही घबराई हुई थी। वो वी से माफी मांगती है कि उसके कारण शायद किसी को पता न चल गया हो उनकी मीटिंग के बारे में। वी भी गुस्से में था। वो मेरीन से कहता है तुम कैनन से बात कर सकती हो, लेकिन काम के टाइम पर तुम उससे चू भी नहीं कर सकती। तुम्हें 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी उसके साथ बात नहीं करना। आगे हम देखते हैं सबकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वी और मेरीन बिग नोई के साथ है। मेरीन के हाथ में पेस्ट्री था, वो बिग नोई को देती है। बिग नोई कहती है अच्छा ये मीटिंग में तुम रिश्वत लाई हो। वैसे वो पेस्ट्री देके बहुत ही खुश थी। अब भी अपनी बात स्टार्ट करता है। वो इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कंपनी के बारे में, ऐप के बारे में हर चीज बताने लगता है। पर बिग नोई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो वहाँ से जाने लगती, पर मेरीन उन्हें रोकती है और कहती है उस दिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे बॉस को 15 मिनट दोगे, और अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। बिग नोई कहती है ठीक है। वी अब स्टार्ट करता है। उसकी कंपनी और ऐप जो भी था हेल्थ के ऊपर था, वो हर चीज बताने लगता है। बिग नोई कई क्वेश्चन करती है कि क्या ऐप का सब्सक्रिप्शन महंगा है, क्या वो ऐप डिसेबल लोगों की सच में हेल्प करेगा भी। तुम तो एक हेल्थी पर्सन हो, तुम डिसेबल पर्सन की फीलिंग्स को कैसे समझोगे। ये सारे क्वेश्चन करके बिग नोई वहाँ से जाने लगती है। तभी भी कहता है मैं भी एक डिसेबल पर्सन हूँ, मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, मैं लोगों के चेहरे नहीं देख सकता। वो कैसा मेरे ऊपर गुस्सा है, मेरे ऊपर स्माइल कर रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मुझे देखकर कैसा फेस बना रहे हैं, मैं ये कुछ भी नहीं देख सकता, कुछ भी समझ नहीं सकता। ये बीमारी मुझे बचपन में स्टार्ट हुई थी। जब मैं 10 साल का था तब मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। तब से ये स्टार्ट हुआ था। उसी दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं भी डिसेबल लोगों की हेल्प करूंगा। ये सुनकर बिग नोई को भी दुख होता है और मेरीन तो वहाँ रोने लगती है। मेरीन को रोता हुआ देखकर बिग नोई कहती है तुम क्यों रो रही हो। ये सुनकर वी को भी दुख होता है। वो उसको संभालने लगता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कारण कभी रो। बिग नोई समझ जाती है कि शायद वी और मेरीन एक दूसरे को लाइक करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं मीटिंग उनकी खत्म हुई और बिग नोई शायद अब इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है। वो कहती है कि मैं कल परसों तक तुम्हें बता दूंगी। वी और मेरीन अब बहुत ही खुश थे। बिग नोई के जाने के बाद वी मेरीन से कहता है कि ये बताओ वो मेरे ऊपर कैसा फेस बना रही थी। मेरीन कहती है कि वो तुम पर सिंपैथी दिखा रही थी, उन्हें बुरा लगा था।
वी कहता है यही तो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पे दया करें, मुझ पे सिंपैथाइज करें, तुम भी शायद इसीलिए रो रही थी। मिरीन कहती कि नहीं, मैं इस कारण से रो नहीं रही थी, मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि तुम इतने सालों तक अकेले रहे, इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तुम अब तक कैसे फैसले ले रहे थे, कैसे काम कर रहे थे, वैसे तुम्हें मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूँ। वी कहता है बस तुम मेरे कारण रोना मत, यही बहुत बड़ी हेल्प होगी। अब वी और मिरीन साथ में जा रहे थे। मिरीन कुछ सर्च कर रही थी। वी पूछता है तुम क्या सर्च कर रही हो। मिरीन कहती है एक बहुत अच्छी चीज, कल सरप्राइज है। अब भी बहुत ही एक्साइटेड था वो चीज जानने के लिए। तो मिरीन कहती है अभी मैं वैसे बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही हूँ तुम्हें देखकर, वैसे तुम भी स्माइल किया करो, बहुत ही अच्छे लगते हो। वे कहता है क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो, क्या तुम ये दोबारा कहोगी। मिरीन साई फील करती है, वो ब्लश करने लगी थी। फिर उसके गालों को छूता है और कहता है सच में ये तो बर्न हो रहे हैं। मिरीन अब शर्माते हुए अपने घर में चली जाती है। वी मिरीन के कारण बहुत ही खुश था। डिनर का टाइम था, मिरीन खाना खा रही थी, वो अभी भी स्माइल कर रही थी। मिरीन खा रही थी, स्माइल कर रही थी। उसकी मॉम, उसका डिनर अब तक खत्म ही नहीं हुआ था। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड बन गया है, क्या तुम किसी को लाइक करती हो। मिरीन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरे दिन काम कर रही थी। उसकी मॉम कहती है फिर इतने दिनों तक कहाँ पर थी। उसकी मॉम और ग्रैंडमा उसे छेड़ने लगती हैं। मिरीन कहती है मैं इतने काम में बिजी रहती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कभी बॉयफ्रेंड बना भी पाऊंगी। आगे मिरीन और उसकी मॉम साथ में काम कर रहे थे। मिरीन की मॉम मिरीन से कहती है क्या तुम्हारे बॉस के साथ सिर्फ काम ही, क्या तुम सिर्फ अपने बॉस के साथ काम ही करती हो या कोई फीलिंग्स भी है या सिंपैथी है। मिरीन कहती है सिर्फ सिंपैथी है, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है उनके लिए। अगर मैं उनके बारे में ऐसा सोचती भी हूँ, उनकी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत ही अलग है। उसकी मॉम कहती है तुम उसकी हेल्प कर रही हो, ये बात ठीक है, लेकिन सिंपैथी भी मत रखना क्योंकि किसी भी इंसान को पसंद नहीं है जब कोई किसी पे दया करता है तो। और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द वहाँ से क्विट कर दो, क्योंकि अगर जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसकी मॉम का नाम यूज किया, उसकी मॉम की रेसिपी का यूज किया, उसकी मॉम के बारे में इतना कुछ तुम जानती हो, उसे फिर भी नहीं बताया, तो वो तुमसे नफरत करेगा, वो हमेशा तुम्हें धोखेबाज करेगा। मिरीन कहती है कि हाँ, कंपनी की एक डील पूरी होने के बाद मैं वहाँ से क्विट करने ही वाली हूँ। नेक्स्ट डे मिरीन तैयार होते हुए अपने मन में कहती है कि बस ये डील पूरी हो जाए, उसके बाद मैं क्विट कर दूंगी। आज वी के लिए एक सरप्राइज था। मिरीन के हाथ में क्लिकर था, वो वी से बात करती है, उसे कहती है अब तुम जब भी किसी से मिलोगे मैं ये क्लिक करूंगी, अगर एक बार क्लिक किया तो इसका मतलब वो बंदा तुम पे स्माइल कर रहा है और तुम्हें भी इस पे स्माइल करना है, और अगर मैंने 2 बार क्लिक किया इसका मतलब अपोजिट, वो बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है। मिरीन के इस काम से वी बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो कहता है क्या हो अगर तुम किसी दिन गायब हो जाओ तो ये क्लिकर कौन बजाएगा, तुम्हारा हॉट चॉकलेट कौन बनाएगा। मिरीन ही सुनकर सैड हो जाती है, वो कहती है कि मैं हॉट चॉकलेट कॉफी बनाना तुम्हें खुद ही सिखा दूंगी, और ये क्लिकर तो कोई भी यूज कर सकता है, किसी को भी तुम ट्रेन कर सकते हो, मैं रहूं या ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी कहता है, वी खड़ा हो जाता है और मिरीन के पास आता है, उसे कहता है ऐसा कभी नहीं होगा और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है, तुम्हें कहीं भी नहीं जाना। मिरीन तभी भी मन में सैड थी क्योंकि वो जल्दी रिजाइन करने वाली है। उधर कैनन सारे प्रोग्रामर से बात करता है, उनसे बिग नॉय के बारे में पूछता है। प्रोग्रामर कहते हैं कि बिग नॉय ने बहुत 6-7 सालों से बिल्कुल गायब थी, वैसे वो बहुत ही रिच लेडी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर कोई उनके पास जाता है। कैनन कहता है इसका मतलब ये सिर्फ रूमर नहीं है, वो बहुत ही रिच है, इसका मतलब वी ने सच में उनको मना लिया है, इसीलिए वी बस बिग नॉय के बारे में सोच रहा था। अब हम वी और मिरीन को देखते हैं। वी आज सारे रिसेप्शनिस्ट अपने एम्प्लॉय से बात करता है, उन्हें हेलो हाय कहता है। मिरीन की हेल्प से वो एक बार क्लिक करती है, 2 बार क्लिक करती है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन, इसके सहारे उन वी को पता चल रहा था। वी बहुत ही खुश होता है एम्प्लॉय से बात करके। कैनन भी दूर से वी को देखता है। कैनन के असिस्टेंट कैनन को कहती है देखो, वी ने इतने सालों से कभी भी स्माइल नहीं किया था, लेकिन मिरीन के आने के कारण वो इतना स्माइल कर रहा है। कैनन बहुत ही जेलस फील करता है। आगे वहाँ पे तान्या आती है। तान्या कैनन से मिलती है, दोनों बाहर जाने वाले थे पर वे वी से मिलते हैं। वी से तान्या ताना मारते हुए वी से कहती है इतने सालों में तुमने स्माइल नहीं किया, लेकिन अब तुम स्माइल कर रहे हो। वी कहता है मिरीन के कारण, उसने मुझे स्माइल करना सिखाया। ये सुनकर तो तान्या और भी जल बन जाती है, बहुत ही गुस्से में थी और कहती है मीटिंग वाले दिन देखते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलता है। वी भी कहता है ठीक है देखते हैं, मुझे भी उस दिन का इंतजार है। अब तान्या बहुत ही गुस्से में थी, वो कैनन से कहती है तुम मुझसे जितने पैसे मांगो मैं लगा दूंगी, इस कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं ही होनी चाहिए, और इस कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर बनते ही सबसे पहले मुझे एक काम करना है, वी की सेक्रेटरी को, उसके असिस्टेंट को मैं फायर करूंगी। उधर हम मिरीन और वी को देखते हैं, दोनों कैबिन में थे, दोनों बहुत ही चिंता में थे क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, कल ही मीटिंग वाला दिन है और बिग नॉय का अभी भी कोई आंसर नहीं आया। मिरीन कहती है चलो किसी और इन्वेस्टर से बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन तो रखना ही चाहिए। वी कहते हैं नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगा।
मुझे पूरा भरोसा है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जरूर करेगी। अब फ्लैशबैक में हम बी और मिरीन के बचपन का सीन देखते हैं जब बी के साथ उसकी मॉम थी। मिरीन और बी बचपन में एक पार्क में जाते थे। एक ही पार्क में वे खेल रहे थे और एक दूसरे को बहुत ही चिढ़ाते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को नहीं जानते। अब बी मिरीन को नहीं पहचानता, शायद उसके चेहरे का ना देखने के कारण। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।